भट्टी साहब ये कहिएगा, ये जो कल हुआ है, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी गैर कानूनी काम को लीड किया, क्या उन्होंने खुद अपनी हुकूमत के लिए गड़ा खोदा है और अपने लिए भी? मैडम शेख, मुझे दुख ये होता है कि जब आप रिएक्शन पे बहस करते हैं कि रिएक्शन देखो कैसा हो गया, वो लेके चला गया। भाई वो तो वही गलत, एक्शन क्या है आपका? आप ये नौबत आई क्यों? हर मामले पे केपी देखें, आप अभी मुझे यहाँ बात की गई कि मरियम नवाज क्यों नहीं निकली, तो सरफराज बुगटी क्यों नहीं निकले, तो मुराद अली शाह क्यों नहीं निकले। तो एक तो पहले ये जस्टिफाई नहीं होना चाहिए, अगर वो उधर हो रहा है और वो नहीं निकले तो उनको बिल्कुल निकलना चाहिए, ग्रेड स्टेशन पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अवाम आवाज़ उठानी चाहिए, वफाक से बात करनी चाहिए। दूसरी बात है, उनको निकलने की क्या जरूरत है? निकली हुई है ना पीपल्स पार्टी के बजट नहीं पास करवाएंगे, कोई इसलिए थोड़ी निकली हुई है कि लोड शेडिंग के लिए निकली हुई है, इसलिए निकली हुई है कि आप अपने मुतालबात के लिए। मरियम नवाज निकलेंगी अब आप, यानी हम कोई लॉजिकल बात करते हैं कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ निकलेंगी कि लोड शेडिंग हो रही है? भाई खुदा के लिए उनके मसले हल करें, इस पे बहस हम कर लेंगे। अली अमीन गंडापुर के तर्ज अमल पर कोई नहीं उनकी तारीफ कर रहा, कोई नहीं ये तारीफ कर रहा कि वो ग्रेड स्टेशन पे गए और उन्होंने जो लोगों के साथ गए ये कोई अच्छा कदम था, टीपू सुल्तान बन गए। लेकिन खुदा के लिए जो बात, अच्छा सर, वो कहते हैं ना, एक कहते हैं कि अगर सही काम भी गलत तरीके से हो तो फिर गलत होता है। तो पहले वफाक ने किया है ना गलत, पहले वफाक ने गलत किया है। नहीं, उमर कह रहे थे कि वफाक ने कुछ गलत नहीं किया है। उमर, आप जवाब देना चाहेंगे भट्टी साहब को? उनकी राय मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन अच्छा, लेकिन इशू ये है, मैं आखिरी जुमला मैं कह रहा हूं कि उनका मसले हल करें, इस नफरत और तकसीम को मजीद ना बढ़ने दें। अलीना, मुझे नहीं समझ लग रही कि हम बात क्या कर रहे हैं। यानी कि हम ये भी चाह रहे हैं कि मसले हल करें, हम साथ ये भी चाह रहे हैं कि लोग बिल भी ना दें, हम साथ ये भी हमें इतराज है कि इतने महंगे मुआहदे क्यों किए हैं। हमें बिजली भी चाहिए, हम बिल भी देने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं जी इससे नफरत बढ़ेगी। क्या हम चाहते क्या है? यानी कि हम ये है कि या तो आप कौन बिल देने को तैयार नहीं है, कौन बिल देने को तैयार नहीं है, कौन चोरी रोकने को तैयार नहीं है? बिल कौन कहता है ना दो? कौन कहता है उमर भाई के बिजली चोरी करो? बैठे ना उनके साथ, बैठे बिल उनसे लें, बिजली चोरी रुकवाएं, लेकिन उनके मसले हल करें। आप खत पे खत लिख रहे हैं, बयानात पे बयानात कर रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, उनको दीवार के साथ लगाई जा रहे हैं। नहीं, दीवार के साथ आपको क्या लगाना है? यानी कि मैं तो आपको बता रहा हूं कि इससे पहले बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन हुआ है। बिजली चोरी हमारी कंट्रोल ही नहीं हो रही। आपको या तो सोल्यूशन दिया करें ना, ये जो मसाइब होते हैं ना, मसाइब आप बयान करते जाते हैं, हमें कोई सोल्यूशन दें कि बिजली के बिल किस तरह इकट्ठे करने चाहिए। ये जो आप पंजाब की बात करते हैं, ये कोटे वाला सिस्टम नहीं है। अगर बिजली चोरी की ट्राइबल बेल्ट में ज्यादा हो रही होगी तो बिजली उधर लोड शेडिंग भी ज्यादा होगी। जिस सूबे में भी होगी उसका होगा, ये सूबों का तो मसला नहीं है, ये तो बिजली चोरी का मसला है। अगर पंजाब में किसी या इस्लामाबाद में अगर 80% से ज्यादा होगी तो इधर इस्लामाबाद में भी ये काम होगा। हमारी जो डिबेट है ना, उसमें कोई एक रैशनल होना चाहिए कि हम अल्टीमेटली चाहते क्या हैं। यानी कि हमने तो कोई वोट नहीं लेने ना, हमने कोई ना कोई सोल्यूशन तो देना चाहिए। क्या हम इस चीज को इनकरेज करते हैं कि लोग अपने बिल ना दें? और इस बारे में जरा पेशावर के जर्नलिस्टों को पूछिएगा, उधर इलाका गैर बने हुए हैं, पेशावर में भी कीजिएगा। मैं एक दो ऐसे जर्नलिस्ट को मिल चुका हूं कि जो बिजली चोरी पर रिपोर्ट करते हुए उन पर अटैक कर दिया जब वो उधर कोई वीडियोस बनाने गए कि पेशावर शहर के अंदर के इलाके कि उधर भी बिजली चोरी तो उमर का पॉइंट ये है भट्टी साहब कि वजीर आला को तो बल्कि इस चीज के ऊपर विफाक के साथ बैठ के फैसिलिटेट करना चाहिए था कि वो किस तरह से मामलात या रिकवरी में बेहतरी ला सकते हैं अपने लोगों को समझते हुए। भट्टी साहब कुछ कहना चाहेंगे? मुख्तसर कह दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं बिल्कुल मुख्तसर बात करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इसको इस ग्रेड स्टेशन वाले तर्ज अमल को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, कोई बिजली चोरी को भी नहीं कर रहा, कोई बिल ना देने को भी नहीं कर रहा। लेकिन ये किसका मामला है? दो हुकूमतों का मामला है। आप किसी मामले पे उनके साथ नहीं बैठते, कोई मामला उनका हल नहीं करते, ऊपर से जलती पे तेल डालते हैं। और वजह आपको भी पता है, वजह मुझे भी पता है कि अली अमीन गंडापुर या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ क्यों मामले हल नहीं हो रहे।
वो अब ये कोई अच्छा किसकी जिम्मेदारी है? आपने कभी कोई वफाक ने इससे पहले कोई एक भी उनको कहा कि खुदा के लिए इसकी वजह ये है 22 घंटे आपकी वजह आप बिल नहीं देते? सर वो मोहसिन नकवी के साथ बैठे थे, बात हुई थी, उसके बाद इन्होंने इत्मीनान का इजहार भी किया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने खुद ये बात की। महमल कुछ कहना चाह रही है, प्लीज मुख्तसर। जी अलीना, देखिए मसला ये है कि ये जो बात कहना कि जी रिएक्शन होगा, रिएक्शन एहतजाज होता है। रिएक्शन ये है कि आप बात करें, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि पीपल्स पार्टी भी कर रही है, वो भी उन्होंने भी रिएक्शन दिया है, उन्होंने सोरद हाउस के। ये रिएक्शन नहीं होगा कि आप जाके ग्रिड स्टेशन के ऊपर हमला कर दे, ठीक है। ये ऐसी बात ही है कि जिस तरह वो पीटीवी पे की बिल्डिंग पे हमला हो गया, पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दिया, एहतजाज करने गए और जाकर आप पूरा मन एहतजाज की बजाय आप जाके इस तरह की चीजें करते। ये हमने देखा है एक ट्रेंड, ये सही ट्रेंड नहीं है और हमें बिल्कुल इस चीज को कंडोन नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज के ऊपर, ठीक है, रिएक्शन जो है, बिजली जाना इस गर्मी के अंदर बहुत बड़ा मसला है और वो वही मैंने जिस तरह बात की कि साथ बैठकर आपको करना पड़ेगा। आप इवन बिजली के नर्क के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है। ये तरीका नहीं है कि मैं जाके अटैक कर दूं। ये जो होता है, ये जब एक्सट्रीम पोजीशन इस तरह की होती है, फिर इसको बिल्कुल जस्टिफाई भी नहीं करना चाहिए। वैसे मैमल आप अटैक कहेंगी, इसको आप अटैक कहेंगी? इसको अटैक कुछ तो हमें भी लफ्जों में इस्तेमाल करना चाहिए। ये अटैक है? नहीं, आप मुझे बताएं, आप जाकर और इस तरीके से आप ग्रिड स्टेशन के अंदर चले जाएं और मैं अटैक पार्लियामेंट, वो तो गलत है, वो तो गलत है मैमन, लेकिन ये आप अटैक कह रही हैं, धावा कह रही हैं। भट्टी साहब एक मिनट, तो धावा ही बोला है ना, और क्या किया? नहीं एक सेकंड ना भट्टी साहब, आप बताएं अटैक क्यों नहीं है? अगर वहां पर अमला है और उसको साइड पे एक तरह से बेबस करके, इस तरीके से अगर बेबस करके उसको साइड पे तो कंट्रोल संभाल लिया जाता है, तो फिर वो क्या है? मैडम शेख, खुदा के लिए ये हमले जैसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मैं पूछ रही हूँ क्यों भट्टी साहब, क्योंकि वो सूबे के वजीर आला और उनकी क़यादत में लोगों ने जो उनको इंतजामिया थी अगर आप ग्रिड स्टेशन की, उसको बेबस करके साइड पे किया और खुद कंट्रोल संभाल लिया। तो मैडम शेख, मैं सिर्फ जानना चाह रही थी हमला क्यों नहीं है? मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि हमले धावे आपको भी पता है कौन से होते हैं। हमले धावे मुझे भी पता है कौन से होते हैं। मैं मसलन क्या उन्होंने उधर अपने लोग बिठा दिए और सारा उन्होंने वफाक की बंद कर दी है बिजली, कि बिजली बंद कर दो। अच्छा, धावा वो होता या हमला वो होता अगर वो बैठ के? डेफिनेटली मैडम शेख, वो उनका, मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन उनका ये था कि ये देखो ये है मैं ग्रिड स्टेशन पे खुदा, अब क्या करे बंदा? और इसके अलावा तो इसको क्या कहेंगे भट्टी साहब? ये जो इसको ये कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब वेलकम अली अमीन गंडापुर कहें, वेलकम केपी कहें, उन अवाम के साथ बैठे हैं, वो हमारे भाई हैं, उन 22 घंटे लोड शेडिंग में माल रहे हैं। और ये जो मुजरमाना मुआहदे किए हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वालों ने, उन मुजरमों को कहना चाह रहे हैं दावे के लिए, धावे के लिए या हमले के लिए? मैडम शेख, हम कई टीजर ये देख चुके हैं, खुदा के लिए टीजरों से निकले। अच्छा, मैं समझना चाह रही हूँ ये क्या था? आप सारी बहस इस पे कर रही हैं कि वो उधर पहुंचा, उसने धावा दिया, उसने हमला किया, छोड़ दे, इसको गलत कर दिया उसने, लेकिन इस मसले को भी तो हल करें ना आपका। अच्छा मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता अगर वाकई वो कोई बटन ऑन ऑफ कर तो ना करें इस तरह धावे। उमर कुछ कहना चाह, अच्छा ठीक है भट्टी साहब, आप अपनी राय रखने का हक रखते हैं, आप अपनी राय रखने का हक रखते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा, जिसके ऊपर हमने सवाल भी बनाया। उमर कुछ कहना चाह रहे हैं, देन आई विल कंक्लूड दिस डिबेट। उमर। अलीना, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं गए, उनके अलावा और भी इनके एमपीज जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर गए हैं और एक दो ने बिजली ऑन भी कर दी है। ये दावे की जो बात है, क्या ये कार सरकार में मुदाखलत के जुमरे में नहीं आती ये बात? कि एक काम पुलिस का है और कोई जाके, जिस तरह इमरान खान ने ये ट्रेंड सेट भी किया था जब 2014 के धरने थे और इस टाइम इनके को बंदे पुलिस वालों ने उठा लिए, तो ये जाके उधर से पुलिस से बंदे छुड़ा कर ले आए। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये जो इसको मिरहले कि हमें को अपने कॉन्सेप्ट जो डेमोक्रेसी के बारे में इनको रिफाइन करने की जरूरत है। ये जो गुंडागर्दी है, ये जो पॉपुलिज्म है, इसको आप डेमोक्रेसी के साथ ना जोड़ें। अगर आपने ये करना है तो फिर क्या होगा? ये नहीं होगा। अगर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो फिर अगर हम जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उधर रूल ऑफ लॉ होगा। ये नहीं होगा कि जिसका जी चाहे जिधर चाहे मुंह उठाया और उधर चल पड़ता है। आप अगर अच्छा मैडम शेख एक कारे सरकार में मुदाखलत, लफ्ज है कारे सरकार में मुदाखलत, कार कहाँ है और सरकार कहाँ है, मुझे ये बताएं। मैं तो इस पे रो रहा हूँ ना, कार कहाँ है और सरकार कहाँ है जिसमें मुदाखलत हो रही है? उमर पहले जल्दी से जवाब नजर आए, फिर सरकार भी नजर आए।
फिर उसके बाद हम कहें कि अली अमीन गंडापुर ये जो है ये जानबूझ के इसको अचानक ख्वाब में कुछ चीज उमर, आप जवाब देना चाहेंगे? एक सेकंड उमर, आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो एक पॉलिसी की बात कर रहा हूं ना कि अगर किसी जगह पे लोड शेडिंग हुई है तो क्या एक बंदा इलेक्ट होकर भी वो ग्रिड स्टेशन में जाएगा या किसी और फोरम पर वो इशू को चले आयल समेट, अब क्लियरली हमारे पैनल के ऊपर इसके ऊपर इख्तलाफ पाया जा रहा है।